मैं सर्वेश द्विवेदी। आज श्री महावीर जैन इंटर कॉलेज रानीपुर की ओर से ऑनलाइन क्लासेस की जो श्रृंखला चल रही है उसी में कक्षा 12 के लिए हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पर आज आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो कि कक्षा 12 में निर्धारित है, उसमें 4 युग निर्धारित हैं। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग जो कि सन 1868 से 1900 ईस्वी तक चला, द्विवेदी युग सन 1900 से 1922 ईस्वी तक चला, शुक्ल युग 1919 से 1938 ईस्वी तक चला और शुक्लोत्तर युग 1938 से निरंतर चल रहा है। शुक्लोत्तर युग के बाद भी कई लोग प्रयोगवादी युग या प्रगतिवादी युग को मानते हैं, लेकिन वो आपके पाठ्यक्रम में वो शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत ही उसे समाहित कर दिया गया है। इसलिए 4 युगों का आपको अध्ययन करना है कक्षा 12 में। इन युगों के अंतर्गत रचनाएं, इन युगों से संबंधित लेखक आदि आपसे पूछे जाएंगे गद्य साहित्य का इतिहास में। भारतेंदु युग को अगर सबसे पहले लें प्रथमतः, तो भारतेंदु युग नाम से ही स्पष्ट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के सिद्ध पुरुष रहे, युग पुरुष रहे और उनके नाम पर ही इस युग का नामकरण किया गया। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र तो हैं ही, साथ ही प्रताप नारायण मिश्र और लाला श्रीनिवास दास, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं इसी युग के अंतर्गत समाहित की जाती हैं। इसके पश्चात द्विवेदी युग जो कि सन 1900 से 1922 ईस्वी तक चला। इस द्विवेदी युग के जो मूल पुरुष, जिसे आदि पुरुष आप कह सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके जनक कहे जा सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इस युग के अन्य लेखकों में सरदार पूर्ण सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास को आप गिन सकते हैं, उनकी रचनाएं इसी युग के अंतर्गत आती हैं। तीसरा शुक्ल युग, इसमें 1919 से 1938 ईस्वी तक ये चला और इसमें जो सर्वप्रथम लेखक थे वो रामचंद्र शुक्ल, जो कि आलोचनात्मक लेखकन में सर्वोपरि माने जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल इस शुक्ल युग के प्रणेता कह सकते हैं।